बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट्स ऑफ स्पीच सीक्वेंस ऑफ टेंस में आज फ्यूचर इंडेफिनिट बताते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट में हम आपको अपना और किसी दूसरे का इंटेंशन बताते हैं कि उसको क्या करना है फ्यूचर में, आने वाले दिनों में। इन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड, यानी इंडेफिनिट टेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और one of the helping verb shall or will is placed between the subject and the main verb, और subject और main verb के दौरान में कहीं shall और कहीं will लगाते हैं। Shall is used with singular and plural pronouns of first person। और shall हम ज्यादातर, चूंकि जब जब इरादा स्ट्रांग होता है तो हम वहां पे जो है वो शल लगाते हैं और वो फर्स्ट पर्सन या आई या वी के लिए, यानी आई जो है सिंगुलर फर्स्ट पर्सन और वी प्लूरल। विल इज यूज विद ऑल अदर नाउन्स एंड प्रोनाउंस, और विल जो है वो सारे नाउन और प्रोनाउंस के साथ इस्तेमाल होते हैं। सेकंड पर्सन के और थर्ड पर्सन में भी इस्तेमाल होते हैं इन सिंपल फ्यूचर टेंस, यानी सिंपल फ्यूचर टेंस जिसको हम फ्यूचर इंडेफिनिट भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई शैल बिकम एन इंजीनियर। अपने लिए जब हम कोई बात करते हैं, आप बताए कि, तो वो इंटेंशन अपना अपने लिए जब इंसान बोलता है तो फिर उसमें इंटेंशन ज़रा स्ट्रांग होता है, तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं शैल। आई शैल बिकम एन इंजीनियर। आई शैल रीच देयर ऑन फ्राइडे। मैं आई शैल बिकम एन इंजीनियर, मैं इंजीनियर बनूंगा। आई शैल रीच देयर ऑन फ्राइडे, मैं वहां जुमे को पहुंचूंगा। तो ये दोनों अपना इंटेंशन है और वो शैल के साथ बताया गया। अब दूसरे के लिए बताया गया ही विल ट्रेवल बाय शिप, कि वो उसका एक इरादा है कि वो सफर करेगा पानी के जहाज के जरिए। तो ही विल ट्रेवल बाय शिप, या यूं समझ ले कि उनका इंटेंशन है, तो ये आपको वो इन्फॉर्म कर रहे हैं। जिस किसी दूसरे का इरादा है तो इसके लिए आपने दूसरे के लिए आपने थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए विल इस्तेमाल किया। अच्छा, कभी कभी ये होता है कि किसी को कोई बात हम जोर दे के कहते हैं कि वो काम उसको करना है, तो वो उसके लिए भी हम, यानी कि सेकंड पर्सन में किसी रेयर केस में भी हम यूज कर लेते हैं। जैसे आपको कभी कहा, किसी से कह दिया कि यू शैल पे द मनी, आपको रकम अदा करनी पड़ेगी। यहाँ पड़ेगी जो वर्ड इस्तेमाल हुआ, इसके लिए हमने शैल। तो ये शैल क्या क्या, किसी को जोर देके कोई बात आपने उसको तंबी की है, तो उसके लिए भी आपने शल इस्तेमाल का है। यू शल पे द मनी, यू शल वर्क हार्ड, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। तो जहां आप कहीं किसी को कहा जाएगा कि फ्यूचर में ये काम इसको करना पड़ेगा, यहाँ भी आप यू के साथ शल लगा सकते हैं, यानी कि सेकंड पर्सन के साथ लगा सकते हैं। लेकिन ज्यादातर इंडेफिनिट टेंस में आप फर्स्ट पर्सन के साथ शल लगाते हैं, या कहीं कोई दूसरा केस ऐसा आ गया कि कहीं आपने किसी को एम्फेसाइज किया किसी बात पे, तो वहां आपने उसको जोर देने के लिए शल इस्तेमाल कर दिया। तो शल और विल का इस्तेमाल जो है वो डिफरेंट सिचुएशंस में यूज होता है, और फॉर्मल लेटर में ज़्यादातर हम शल का इस्तेमाल करते हैं। इनविटेशन कार्ड है, वहाँ भी हम शल का ज़्यादातर यूज करते हैं। तो फ्यूचर टेंस के लिए हम हमारे लिए शल इस्तेमाल करते हैं, और शल जो है वो फ्यूचर इंडेफिनिट में शल जो है वो प्रोनाउन और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के दरमियान आता है। अब तक के लिए इतना है, और अगर समझ में आए तो इसको लाइक करें और प्रैक्टिस करें, और अपनी नॉलेज में इजाफा करने के लिए इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, ताकि वक्त पे आपको वीडियोस मिलते जाए, आपको मज़ीद नॉलेज का में इजाफा होते जाए। और कल आपको फिर हम आपको सेकंड वीडियो में फ्यूचर कंटिन्यूस के बारे में बताएंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।